भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो गोपियों के पति बहुत परेशान हो गए। दिन में बेचारे ऑफिस की ड्यूटी करें, दुकान की ड्यूटी करें, और रात को जगह कहीं बीवी भाग ना जाए मेरे डबल बेड से उठ करके वृंदावन घर का कुंडा खोलकर। बेचारी बाथरूम भी जाए तो कहाँ गई, अरे बाथरूम में हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और जब सोए तो उसके ऊपर हाथ रख करके सोए कि कहीं चली तो नहीं गई भाग कर। हाँ, लेटी। भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए कि इतना अगर पहरे में रखेंगे ये अपनी बीबी को, बेटी को, मम्मी को, बहन को, तो रास में कैसे पहुंचेंगी ये मेरी प्रेमिकाएं जो चोरी चोरी प्यार करती हैं मुझसे। तो भगवान ने एक नाटक रचा। बंशी बजाई जब आधी रात को और गोपियों को निमंत्रण दिया, आ जाओ सब वृंदावन में। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो सारी गोपियां बिना किसी दूसरी अपनी सखी को लिए जहां से आवाज आ रही थी बंशी की ध्वनि वहां चल दी। अपने पति के डबल बेड से उठ करके, और किसी दूसरी को भी साथ नहीं लिया, कोई फोन भी नहीं किया, तू चल रही है, अरे चल चल ना चल, मैं तो चली। बिना कोई संग अली, जहां से वो बजी मुरली। अब वहां पहुंच गई, 6 महीने की रास भी हुई, अपूर्ण शरणागत थी, श्याम सुंदर को रक्षा करना था। अब सुबह उठेंगे उनके पति तो ऑफिस दुकान जाएंगे, बीवी को नापा कर बवेला करेंगे, बखेड़ा खड़ा करेंगे, थाने भी पहुंच सकते हैं, कोतवाली भी पहुंच सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, बहुत बड़ा नाटक कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन गोपियों के जो पति थे उनके जो डबल बेड थे, तो पति के बगल में ठीक वैसी ही गोपी जो वृंदावन गई थी, वैसे ही रूप की, वैसे ही फेस, वैसे ही आंखें, वैसे ही हाथ पैर, वैसे ही साड़ी धोती जम्पर, वैसे ही सेम एक और स्त्री बना दी योग माया से। तो पतियों ने देखा मेरी बीबी है मेरे पास, हाँ लेटी, ठीक है, और वो गई बटना, योग माया की नकली स्त्री बना दी। भक्त की रक्षा करना था ना।
उन्हीं गोपियों में टॉप करने वाली राधा रानी वगैरह है। अस्तो, तो इसका ये अर्थ है जग सोत है छल वंचना, सारा संसार धोखेबाज है, हमसे अपना स्वार्थ हल करता है, संसारिक स्वार्थ हल करता है। और तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मेन स्वार्थ ये है जीव का, ये जिससे पूरा हो, ये जैसे पूरा हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो वो तब पूरा होगा जब हम ये निरंतर चिंतन करेंगे कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, शरीर भौतिक है, प्राकृत है, मायाइक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना है। इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बने शरीर को पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की आवश्यकता भी है चलाने के लिए। पृथ्वी तत्व किसमें होता है? अन्न में। तो गेहूं चावल दाल चाहिए शरीर को, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। और जल तत्व किसमें होता है? सब्जियों में। कोई भी सब्जी बिना जल के नहीं होती, दुनिया भर की कोई भी सब्जी, जल तत्व मेन होता है। और तेज अग्नि तत्व वो फल में होता है। सूरज की आग में तपते हैं पेड़ 4-6 महीना लगातार, तब आम बनता है। तो उसमें अग्नि तत्व होता है फल में। और वायु तत्व पत्तियों में होता है, हिलती है ना पत्तियां, वो खाना भी जरूरी है। मेथी, पालक, सरसों, राई। पृथ्वी जल तेज वायु। और आकाश माने खाली जगह, इसलिए अपने पेट को खाली भी रखो, आमाशय को ठूस ठूस के मत खाओ, बीमार पड़ोगे। और खाने के बाद खुले में घूमो, आकाश तत्व मिले, इससे चलेगा शरीर, क्योंकि इसी से बना है शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। लेकिन आत्मा नहीं बनी है इससे। आत्मा तो श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण को प्राप्त किए बगैर सुख शांति चैन नहीं मिलेगा आत्मा को कभी भी। भागवत में लिखा है, यम पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रियम नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। लोग थोड़ा सा एक जमीन ले लेते, 200-500 गज या 1000 गज, लाख गज मकान बना लेते हैं। अभी और जमीन ले, दूसरा मकान बनाए, प्लानिंग करते हैं। और वेदव्यास कहते हैं सारी पृथ्वी की सारी जमीन अगर एक आदमी के नाम कर दी जाए और वो उसका मालिक हो जाए, जबकि असंभव है, लेकिन कर दिया जाए, ये भी संभव हो जाए, उसकी रजिस्ट्री हो जाए एक आदमी के नाम और तहसील में चढ़ भी जाए, तब भी अभी और अभी और अभी और की वासना उसकी और बढ़ेगी। चलो अब चंद्रमा पर प्लॉटिंग की जाए। तो आत्मा को चाहिए श्री कृष्ण, ये तुलसीदास ने लिखा, क्योंकि श्री कृष्ण का अंश है। भाई नदी समुद्र का अंश है कि नहीं, ऐसे समझो। तो पहाड़ों से नदी निकली, हजारों लाखों मील पैदान पार किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक समुद्र में एंटर नहीं करेगी। और समुद्र में एंट्रेंस लेने के पहले अशांत रहेगी।
शोर मचाती चली जाएगी, हाय 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 चिल्लाती हुई, और समुद्र में गई और समुद्र की तरह शांत, क्योंकि समुद्र का अंश है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काऊ ही मारा, और फूल ही नभ बरो बहुविधि फूला, जीव नल सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में गार्डन बनने लग जाए, चाहे लॉन बनने लग जाए, लेकिन बिना श्री कृष्ण के प्राप्त किए किसी को आनंद नहीं मिलेगा। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीश विषाना, अंधकार बरु रवीन सावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। कितनी अच्छी रामायण लिखी। मैंने आपको पहले बताया था ना, जीवों के कल्याण के लिए इतने नीचे उतरते हैं महापुरुष। देखो आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने, मैंने आपको बताया था, इतने बड़े विद्वान कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 8 साल की उम्र में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, 12 साल की उम्र में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया, और 16 साल की उम्र में सबका इंटरप्रिटेशन लिख दिया, व्याख्याएं कर दी। और उसमें भी अश्लील भाषा लिख दी, फिर बाद में सब मटियामेट कर दिया। कुछ लोगों ने अपमान किया शंकराचार्य का, इतने बड़े विद्वान होकर के अश्लील भाषा लिखने की आपको क्या जरूरत थी? इतने बड़े विद्वान, और वो भी भगवान शिव के अवतार, शंकर साक्षात शंकर, और त्रिनेत्र से देखकर तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया जिन्होंने, जिनके अंदर कभी अश्लीलता रजोगुण टिक नहीं सकता, जैसे कि प्रकाश सूर्य के आगे अंधकार कभी नहीं आ सकता, ऐसे समझो। शायद आ जाए, मूर्ख शायद बोल रहा है, प्रोबेबली इट मे बी पॉसिबल, गधा। अरे सूरज के आगे नहीं आ सकता अंधकार, लेकिन फिर भी आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, अरे मैंने जो भज गोविंद लिखा उसमें नारी स्तन भर नाभि निवेशम मिथ्या माया मोहालेश, ये लिख दिया, जीवों को समझाने को लिखा। मैंने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया तो लोगों ने कमेंट किया, यूट्यूब वगैरह पर भी आए कि आप जरा मर्यादा का ध्यान रखा करें। चलो संसारिक जीव ऐसा बोल रहे हैं तो कोई इतराज की बात नहीं है, ऑब्जेक्शन की मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि संसारी जीव है। लेकिन साधक सोचे, अरे मैं तो इधर से उधर एक पॉइंट भी टच से मस नहीं होता। प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक जो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की बनाई गई है, उसके नवीन संस्करण में पेज नंबर 216 में 216 में जो के त्यों शब्द लिखे गए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्या मेरा गुरु भी गलत बात बोल रहा है, लिख रहा है? और फिर ऐसा ग्रंथ है जिस पर पीएचडी की है लोगों ने, कई लोगों ने।
उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई है। जिस प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक का अनुवाद हुआ है अंग्रेजी भाषा में, तमिल भाषा में और भाषाओं में, उसमें लिखा है ज्यों का त्यों जो बोला मैंने। लेकिन ये साधक बच्चे पढ़ते ही नहीं। वो उन्होंने समझाने के लिए बोला कि देखो, जो राजा जनक ऐसे थे कि अंगारों में हाथ जलने पर भी उनको शरीर का भान न जाए, और नग्न स्त्रियों के स्तनों को टच करने पर भी उन्हें भान न रहे, और संसारिक मायाधीन जीव दोनों अवस्थाओं में बिना असर के नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा हाथ में जलता हुआ अंगारा जलने पर भी, हाथ मशाल की तरह आग में रहने पर, जलने पर भी आग जल रहा है, ध्यान ब्रह्म में रहने पर भी ध्यान ब्रह्म में। इतना आनंद है ब्रह्म में कि ब्रह्म के आनंद के पीछे ये दोनों के दोनों पर निष्प्रभ रहे हैं राजा जनक। तो इसको आगे बोल रहे हैं जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। लेकिन इन्होंने जब भगवान राम को देखा तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह विषेखी। जो विदेह थी राजा जनक, उनसे पैदा हुई सीता जी, इसलिए सीता जी भी वैदेही कहलाई गई, इसलिए कहलाई गई। और राजा जनक को किसी ने फोन नहीं किया, बताया नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गया। राम को देखने पर ऑटोमेटिक हो गया कि उनका ब्रह्म का ध्यान छूट गया, ब्रह्म का ध्यान छूटा। अंगारे में जलने पर हाथ में तो ब्रह्म का ध्यान छूटा नहीं, ब्रह्म में विभोर। लेकिन इनहि विलोकत अति अनुरागा, अति अनुरागा, राम के प्रति प्यार पैदा हो गया। किसी भी आत्मज्ञानी को भगवान के प्रति प्यार पैदा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो आत्मा का ध्यान करता है ना। तत्वमसि ये उनका सिद्धांत है, तू वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो जब मैं ब्रह्म हूं तो प्यार किससे करेगा? वो कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो राजा राम को देख करके राजा जनक की समाधि कैसे टूटी और प्यार कैसे होने लगा राजा राम से, ये समझाने के लिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक में यह एग्जाम्पल दिया, और ब्रज किंकर ने भी ये बोल दिया। उनका प्रचारक होने के नाते। तो इनहि विलोकत अति अनुरागा, अति अनुरागा, और बार बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। और ब्रह्म सुख का जो मन था ब्रह्म सुख में, वो ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्म सुख तो कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मेरा मन इस पर्सनैलिटी में कैसे आसक्त हो रहा है? राजा जनक ने सोचा, ओ अब समझ में आया क्या कि ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। ये मेरा ही निराकार ब्रह्म है, जो राम लक्ष्मण दो बन करके साकार रूप में आया है। ये जजमेंट किया राजा जनक ने, और इसको हम लोगों को बताने समझाने के लिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने सांसारिक एग्जाम्पल का अवलंबन लिया।
और आदि जगदगुरु शंकराचार्य के भी गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेवाचार्य के गुरु व्यासाचार्य ने भी समझाने के लिए संसारिक बातों का, संसारिक एग्जाम्पल का अवलंबन लिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, जब मेरे गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेवाचार्य के गुरु व्यासाचार्य ने भी तो अवलंबन लिया था इन भाषाओं का। वेद व्यास ने, उन्होंने वेद बनाए, उपनिषद बनाए, पुराण बनाए, वेदांत दर्शन बनाए, ब्रह्म सूत्र बनाए, महाभारत बनाया, गीता बनाया। और बृहदारण्यकोपनिषद में एक बात लिखी बहुत अच्छी है हमको समझाने के लिए। यथा प्रिया प्रियरा संपरश्री वक्तो नान्तरम किंचित वेद न बाह्यम। संसारिक एग्जाम्पल, गंदा एग्जाम्पल। आप लोग गंदा कहते हैं क्योंकि हम सब लोग गंदे हैं ना, तो हमें गंदे को गंदा दिखाई पड़ता है। एक कोई व्यक्ति पिक्चर हाउस में घुस गया, इंटरवल के बाद अचानक चोरी चोरी, और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, पैसे नहीं रहे होंगे बेचारे के पास, सोचा बहुत अच्छी पिक्चर है, लोग कह रहे हैं हम भी जाकर देखें। तो अंदर घुस गया तो वहां पर एक पुरुष एक लड़की को छाती से चिपटा रहा था, तो बिना ही देखे वापस आ गया। गंदी पिक्चर है, ये पुरुष लड़की को छाती से चिपटा रहा है। तो उसने कहा कहां गंदी है? उसके दोस्त ने पूछा तू क्यों के गंदी कह रहा है? अरे वो मेंटल के बाहर गया, पागल, वो विवाह हो गया हो। लड़की ने बड़ी मुश्किल से गरीबी झेलते हुए एमए किया था, उसको ब्याह को होने पर विदा कर रहा था, बाप इसलिए गले लगा रहा था। ओ, मैं तो बिना ही देखे आ गया पूरी पिक्चर। यानी बाप और बिटिया के हृदय से लगाने पर हम लोग गंदा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर गंदापन भरा हुआ है। आंख के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कहां नहीं भरा पड़ा है। तो अगर काले रंग का चश्मा लगाओगे तो ये व्हाइट कलर है, काला दिखेगा आपको, ये व्हाइट रंग का पेज। पीले रंग का चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो लाल दिखेगा। इसलिए महापुरुषों को कभी भी अश्लीलता कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। केवल ब्रह्म, केवल भगवान, बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, रियलिटी में दिखाई नहीं पड़ता। उमा जे राम चरण रत और विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, निज प्रभु मैं देखई जगत, कासन करई विरोध। किससे विरोध करेंगे? सब जगह श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। गंदी चीज में भी, पाखाने में, गुसलखाने में, लेट्रिन में, मैखाने में, और मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, महापुरुष के लिए सब एक है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।